तो बच्चों आज हम देखेंगे अवयव पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स। अवयव पर संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन इन मैट्रिक्स। अवयव पर संक्रियाएं, अवयव पर संक्रियाओं का मतलब क्या है? अवयव पर संक्रियाओं का मतलब यह है कि आपका अवयव का योग, अवयव का दो अवयवों को आपस में जोड़ना या फिर अवयव का घटाना, दो अवयवों को घटाना, या दो से अधिक भी हो सकते हैं अवयव। अभी बेसिकली स्टार्टिंग में आपका दो अवयव के बारे में बात होगी और उसके बाद अवयव की संख्या बढ़ भी सकती है। दो के बाद तीन अवयव की संख्या हो सकती हैं, चार अवयव, ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता हो, या फिर अवयव का मल्टीप्लिकेशन, अवयव का गुणा, या फिर किसी अवयव की मतलब एक अदिश राशि से गुणा करना, या फिर जैसे कि आपका दिया है, जैसे कोई एक अवयव है ए, इसकी एक अवयव दिया है, इसकी अदिश से गुणा करा रखी 3 से, तो वो कैसे होगा? इन संक्रियाओं को हम सीखेंगे कि अवयव को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे उसको गुणा करा जाता है, आदि जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है? अवयव का योग। अवयव का योग मतलब एडिशन इन मैट्रिक्स, दो अवयवों को आपस में जोड़ना। कैसे जोड़ा जाता है? सबसे पहले ए प्लस बी को हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, बीच में आपने एडिशन का साइन, जोड़ का साइन बना दिया, चिन्ह। उसके बाद क्या होता है? जोड़ने और घटाने के लिए सिंपल स्टेप है कि पहले एलिमेंट को, पहले अवयव को दूसरे अवयव के पहले अवयव से जोड़ दें अगर जोड़ना है तो, और घटाना है तो पहले अवयव के पहले अवयव से दूसरे अवयव के पहले अवयव को घटा दें। तो हमें जोड़ना है तो हम इसके पहले अवयव को दूसरे अवयव के पहले अवयव से जोड़ देंगे, 2 और 1 3। इसी प्रकार से 4 और 3, 4 और 3 क्या है? 7, 4 और 3 को जोड़ा 7 आ गया। और 3 प्लस जोड़ना है, फिर बीच में अवयव दूसरा गया है लेकिन यहाँ पर -2, तो -2 क्या बनेगा? 3 प्लस फिर माइनस का 2, तो प्लस और माइनस माइनस, तो 3 में से 2 को घटाएंगे 1 बचा। 2 प्लस 5, 5 और 2 7 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? ए प्लस बी एक अवयव आ गया। क्या आ गया? 3 7, 3 7 1 और 7। ठीक, ये एक अवयव बन गया। इसकी कोटि क्या है? जैसे अगर हमसे पूछता है कि ए प्लस बी अवयव की कोटि बताइए, जैसे ए प्लस बी जो अवयव आया है उसकी कोटि, तो हमने ए प्लस बी अवयव देखा क्या है? ये इसकी कोटि क्या है? ये इसकी कोटि, रो कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 2, तो इसकी कोटि क्या होगी? 2 गुणा 2 की कोटि का एक अवयव मिलेगा। तो हमें ये देखने की बात है कि अवयव का योग, अवयव का योग ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अवयव का घटाना। घटाना क्या है? सिंपल है, जोड़ की तरह है, बस जहाँ पर पहले मैट्रिक्स में हमने जोड़ा था, दूसरे में हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे 2 में से 1 को घटाया, इसके पहले एलिमेंट से इसके पहले एलिमेंट को घटा देना है, तो ए में से 2 में से 1 घटाया, बचा 1। उसके बाद आपका आया 4, 4 में से 3 को घटाना है, 4 में से 3 को घटाया, 4 में से 3 घटाया, 1 आ गया। 3 अब क्या है? 3 माइनस, फिर क्या है? माइनस का 2, तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस हो गया, मतलब 3 और 2 को जोड़ना है, 3 और 2 5 आ गया। उसके बाद 2, उसके बाद क्या है? चौथा एलिमेंट क्या है? ये चौथे इसको इससे घटाएंगे, तो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 बराबर माइनस का 3 आ गया। ठीक, माइनस का 3 आंसर। तो ये एक हमें मैट्रिक्स मिल गई ए माइनस बी। ए माइनस बी मैट्रिक्स से क्या है? ये है 1 1 5 और -3। तो इसकी कोटि अगर हम देखते हैं तो क्या है इसकी कोटि? इसकी कोटि आई है आपकी 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 गुणा 2 की एक कोटि हमें, इसकी अवयव की कोटि हमें मिल गई, 2 गुणा 2 का एक अवयव मिल गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा प्रश्न है 3a माइनस सी। 3a हमने लिख लिया, 3a मैट्रिक्स उतार दी, माइनस फिर c उतार दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले 3a को सॉल्व करेंगे। 3a को सॉल्व करने के लिए मतलब 3 जो ये बाहर संख्या दी है इसकी गुणा ए मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से कराएंगे। 3 की गुणा पहले 2 से होगी तो 6 आएगा, फिर 3 चक्को 12 आएगा, 3 तियां 9 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। तो 3 की गुणा सारे प्रत्येक एलिमेंट से अवयव से हमने करा दी, तो हमारे पास पहले ये 3a नई मैट्रिक्स मिल गई। ये क्या है? ये 3a है मैट्रिक्स। ठीक हो गया, 3a हमें एक नई मैट्रिक्स मिल गई। उसके बाद 3a माइनस सी, 3a में से c को घटाएंगे कैसे? जैसे हमने ये ऊपर वाले को घटाया था इसी प्रकार से इसको भी घटाएंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि क्या है? 8 7 6 2। ये क्या मैट्रिक्स है? ये है 3a
माइनस सी मैट्रिक्स से निकल के आई है 3A माइनस सी, इसकी कोटि भी 2 गुणा 2 की। अब हम देखते हैं आव्यूह का गुणन। आव्यूह का गुणन क्या होता है? आव्यूह का गुणन कैसे होता है? आव्यूह का गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, आरसी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आरसी मतलब रो कॉलम, रो कॉलम। तो रो कॉलम वाला फॉर्मूला क्या है, मतलब पहले रो फिर कॉलम, मतलब पहले रो आती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की रो की गुणा दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ कराएंगे, और पहले मैट्रिक्स की कॉलम के साथ दूसरे मैट्रिक्स की, पहले मैट्रिक्स की रो के साथ रो फिर आता है कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स की रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम की मल्टीप्लाई हम करा देंगे। तो क्या होगा, हमारे पास ये पहला एलिमेंट निकल के आ जाएगा। कैसे, अब देखते हैं। पहले एलिमेंट, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 की गुणा 1 से कराएंगे, 2 एकम 2, बीच में चिन्ह आता है प्लस का, जोड़ने का। फिर 2 की गुणा माइनस 2 से कराएंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, मतलब माइनस का 8। तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 8 कितना आया, 2 माइनस 8 आपका आया माइनस का 6। ये एलिमेंट निकल के आ गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और अगर सरल करें तो ये जो है कि आपका पहली रो को इसके सामने कॉलम बना के रख देंगे, इसके सामने कॉलम बना के रख देंगे। कैसे, ये 2 फिर नीचे 4, इसकी इससे गुणा कराई, इसकी इससे गुणा कराई, बीच में प्लस का साइन डाल दिया। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे दूसरा एलिमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, रो की कॉलम से दूसरे कॉलम से, पहली रो की दूसरे कॉलम से। तो 2 की गुणा 3 से, 2 3 6, 6 आ गया। उसके बाद बीच में प्लस का साइन डाला हमने ये। उसके बाद क्या करें, 4 2 इस 4 की गुणा, इस 4 की गुणा ये 5 से, 4 पंचे 20, 20 और 6 26 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तीसरा एलिमेंट निकालने के लिए रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, 3 एकम 3, 3 आ गया, और 2 की गुणा माइनस 2 से, 2 की गुणा माइनस 2 से 3 एकम 3 आ गया। उसके बाद फिर बीच में प्लस का साइन आना था, प्लस का साइन हट क्यों गया यहाँ पर प्लस की जगह माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 2 दूनी 4 होता है, मतलब माइनस का 4 आया, तो माइनस का 4 बचा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 1 आ गया। ठीक, इसी प्रकार चौथा एलिमेंट में निकल जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी क्या मैट्रिक्स मिली, 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स मिल गई, 2 गुणा 2 की कोटि का एक अवयव मिल गया ए बी। तो अब सबसे पहली बात जो है कि हमने गुणा करना, जोड़ना, घटाना सीखा। तो इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें मेन बात यह है कि जोड़ गुणा घटाना होता कब कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो ये जोड़ तभी पॉसिबल है, ए और बी का जोड़ तभी संभव है जबकि दोनों अवयव की कोटियां समान हों। मतलब ए की जो कोटि है वही कोटि बी की भी होनी चाहिए, तब जोड़ और घटाना पॉसिबल होता है। जैसे कि यहाँ पर ए की कोटि कितनी है, 2 गुणा 2 की कोटि है, और बी की कोटि कितनी है, बी की अवयव की कोटि देखेंगे तो इसकी कोटि भी 2 गुणा 2 की ही है। तो क्या होगा, इन दोनों का आपस में जोड़ संभव है। इसी प्रकार घटाने में भी यही होता है, जब तक दो अवयव की कोटियां समान नहीं होंगी तब तक उनका हम जोड़ना और घटाना नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है गुणा की। गुणा क्या होता है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, मल्टीप्लिकेशन 2 तरीकों में पॉसिबल होता है, या तो अवयव की कोटि समान हो, इक्वल हो, 2 गुणा 2, और दूसरे की भी है आपकी 2 गुणा 2, तब तो पॉसिबल होगा। या फिर दूसरे तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि पहले अवयव का कॉलम, पहले अवयव जो है, ये पहले अवयव का कॉलम जो है, मतलब मान लिया पहला अवयव क्या है, 2 गुणा 2 का है, ठीक है, दूसरा अवयव भी 2 गुणा 2 का है, ठीक हो गया। तो पहले अवयव का, तो क्या करते हैं हम, पहले अवयव का कॉलम, तो क्या होता है, पहले अवयव की कोटि क्या है ये, तो पहली रो दूसरा वाला कॉलम, पहले अवयव का कॉलम दूसरे अवयव की रो से मैच खाता हो। दूसरा अवयव क्या है, ये इसकी रो क्या है 2, इसकी रो, ये पहला रो हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, इसकी रो क्या है 2, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाके अवयव की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि मान लिया पहला अवयव है आपका 2 गुणा 3 की कोटि का, और दूसरा अवयव जिसके साथ गुणा करानी है वो आपका है 3 गुणा 2 की कोटि का। तो इसका लास्ट, पहले का लास्ट और दूसरे का पहला, इन दोनों को हम मैच कराएंगे, दोनों की 3 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब गुणा करना संभव है। तो जो नया अवयव क्या बनेगा, नया अवयव जो बनेगा उसकी कोटि होगी आपकी, इन दोनों को तो हटा देंगे, कॉमन है, तो नया अवयव जो बनेगा वो इन दोनों से मिलकर बनेगा। क्या बनेगा,
इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, 2 गुणा 2 की कोटि का अवयव बनेगा। नया अवयव जो बनेगा वो कितनी कोटि का बनेगा, 2 गुणा 2। अगर हम मान लो कि कोई अवयव है 2 गुणा 3, एक अवयव है 2 गुणा 3 की कोटि का, और दूसरा अवयव है आपका, दूसरा अवयव भी है आपका क्या, दूसरा अवयव है आपका 2 गुणा, पहला अवयव 2 गुणा 3 का, दूसरा अवयव है 2 गुणा 3 का। तो क्या होगा, 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 तो क्या है, सॉरी मैंने आपको पहले बताया था कि समान होनी चाहिए, लेकिन ये समान वाले में मैच, हर उसमें मैच नहीं कर रहा है। अगर वर्ग अवयव होगा तो मैच करेगा, जैसे अगर 3 गुणा 3 है, दूसरा भी 3 गुणा 3 है, 3 गुणा 3 की अवयव की कोटि क्या होगी, ये मैच कर जाएंगे आपस में। लेकिन वर्ग अवयव में ही संभव है। तो इसको देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप देख लो कि पहले अवयव का जो लास्ट वाला है, पहले अवयव की कोटि होगी 2 गुणा 3, और दूसरे अवयव का पहला वाला 3 गुणा 2। अगर ये मैच खा रहे हैं, मतलब पहले का लास्ट, पहले अवयव का लास्ट और दूसरे का पहला, कोटि की बात कर रहे हैं हम, तो अगर ये मैच खा रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है। और नया अवयव क्या बनेगा, ये बनेगा 2 गुणा 2 की कोटि का अवयव। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि 4 गुणा 3 की कोटि का कोई अवयव है पहला, और दूसरा है आपका 3 गुणा 2 की कोटि का अवयव। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन संभव है, हाँ संभव है। इसमें कैसे, क्योंकि अगर हम पहले में अवयव की कोटि देखें 4 गुणा 3 इसका लास्ट वाला, और दूसरे अवयव की कोटि देखें 3 गुणा 2, दूसरे अवयव की कोटि क्या है 3 गुणा 2 इसका पहला वाला, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कॉमन बन जाएंगे। तो नया अवयव जो बनेगा वो बनेगा 4 गुणा 2 की कोटि का बनेगा अवयव, और गुणा भी संभव होगी। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, 4 गुणा 3 और दूसरा अवयव है 2 गुणा 3। तो इसमें गुणा संभव है, इसमें इन अवयव में गुणा संभव नहीं है, क्योंकि इनकी कोटियां क्या है, इनकी कोटियां मतलब पहले की, जो पहले का ये लास्ट वाला है मतलब क्या है, कॉलम, पहले अवयव का कॉलम, दूसरे अवयव का पहला वाला मतलब रो, आर सी होता है, आर आर और सी होता है ना। तो दूसरे अवयव की रो आपस में इक्वल नहीं है, ये 3 है ये 2 है, तो इसका मतलब इनकी गुणा संभव नहीं है, क्योंकि ये इक्वल ही नहीं है, तो इनकी गुणा ही पॉसिबल नहीं है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रकार से हम आगे प्रश्न करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उस प्रश्न के रिलेटेड मतलब वीडियो आपको बना दूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।